टेलीविजन एक्टर वैशाली टक्कर के आत्महत्या की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सभी के मन में सवाल है कि ऐसी क्या सिचुएशन आई कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। उनके करीबी दोस्त हमारे साथ हैं, गौरव। गौरव, क्या कहेंगे, किस तरह मतलब जब आपने खबर सुनी क्या कुछ चल रहा है, कि वो हमने देखा कि आप काफ़ी भावुक थे हमसे बात करते वक्त भी, क्या कुछ किस तरह याद कर रहे हैं? सर एक्चुअली जब मेरे को ये खबर सुनने को मिली तो मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वैशाली मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, ना सिर्फ एक को एक्टर थी, हम लोगों ने साथ में एक शो किया था, लेकिन वो चीज़ें बाद में हैं। उसके बाद में हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे फील नहीं हो रहा है, गूज़बम्स आ रहे हैं। तो जैसे ही ये खबर सुबह मुझे मिली तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे कर सकती है वो, क्योंकि जब भी मेरी उससे बात हुई हमेशा बहुत अच्छे से बात करती थी, बहुत स्ट्रांगली वो सामने आती थी। ऐसा कभी लगता नहीं था कि ऐसा उसकी लाइफ में कुछ चल रहा होगा या वो ऐसा स्टेप कभी ले भी सकती है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट था एंड सच में हमेशा हेल्पफुल रही है। इनफैक्ट कई बार मैंने अपनी प्रॉब्लम्स उससे शेयर की, वो मुझसे कुछ भी बात करती थी तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। वो अपना यूट्यूब चैनल चलाती थी, मैं अपना चलाता था, तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि कुछ कोलैबोरेट करेंगे साथ में। जिम्स में हम लोग साथ में वर्कआउट करते थे। तो वो दिन मुझे अचानक से पूरा एक फ्लैशबैक हो गया जैसे ही मैंने ये खबर सुनी, और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो कैसे सकता है। गौरव, कब आखिरी बार कब बात हुई थी? कि वैशाली बहुत ही इन्वॉल्व रहने वाली लड़की थी, जितना हमने जाना है उनके बारे में। क्या आखिरी बार क्या बात हुई थी और क्या जाना था आपने? कि एक बात करते हुए हमें सिचुएशन समझ में आती है, ऐसा कुछ भी था कि वो स्ट्रेस थी या परेशान थी? जो लास्ट मेरी बात हुई थी वो यही बात हुई थी कि क्या कर रहा है। मैं अपने जयपुर में था, वो इंदौर में थी, तो हमारी बात यही हुई थी कि चल फटाफट मुंबई आ जाते हैं, हम लोग साथ में यूट्यूब चैनल का कुछ प्लान करेंगे, कुछ वीडियोस करेंगे, हंसी मजाक। वो भी बहुत एंटरटेनिंग वीडियोस डालती थी अपने चैनल पे, तो मेरा साथ भी सेम चीज़ थी। तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम कोलैबोरेट करेंगे, साथ में मिलके कुछ अच्छा धमाल करेंगे, बट वो चीज़ें आई थिंक अब कभी हो नहीं पाएंगी। इन सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है एंड मैं पूरी स्ट्रेंथ भेजता हूँ उनके घर वालों को, क्लोज फ्रेंड्स को, कि उनको ये जो टफ सिचुएशन है इससे निकलने का पूरी ताकत मिले। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था, दिल से मैं कह रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। साथ ही अगर आपने उनके साथ शूट भी किया, काफ़ी एक लंबा अरसा आप दोनों ने एक दूसरे को दिया। किस तरह याद कर रहे हैं वो मौके को, वो पल को? कुछ आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? सर एक्चुअली जो शो मैंने वैशाली के साथ किया वो मेरा फर्स्ट लीड शो था, सुपर सिस्टर्स हम लोगों ने किया था सब टीवी के लिए। एंड पहली बार जब मैं आज तक के स्टूडियो में आया था तो मैं वैशाली के साथ आया था। अमित त्यागी थे तब, उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया था, एक पूरा सेगमेंट किया था 1 घंटे का। तो वैशाली ने अपने पूरा चाइल्डहुड की मेमोरीज बताई, पूरी जर्नी बताई, मैंने भी शेयर की। तो मेरे लिए बहुत ही, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा इंटरव्यू दे रहा हूँ वैशाली के लिए एंड सेम चैनल पे, जिस चैनल पे हम लोग अपना शो सेलिब्रेट कर रहे थे, हम लोग अपनी न्यू बिगनिंग सेलिब्रेट कर रहे थे। उनके घर वाले से कुछ बातचीत हुई? कि कई लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त मुश्किल होता है परिवार के लिए, फिर भी कुछ बात करने की कोशिश की, क्या उनका कहना है, क्या कुछ? सर मेरी अभी तक उनसे बात नहीं हो पाई, मैंने कॉल्स किए बट अनआंसर्ड थे। मैं समझ सकता हूँ वो लोग भी कॉल्स उठाने की सिचुएशन में नहीं होंगे, ना ही मैंने बहुत ज़्यादा बार कॉल्स किए। एंड मुझे अब समझ नहीं आ रहा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं इतना क्लोजली, मेरा कोई इतना क्लोज है जो ऐसे गए हैं। एक नेचुरल चीज़ समझ में आती है बट ये एक अननेचुरल था, तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा, मैं भी कोप नहीं कर पा रहा हूँ सिचुएशन से। बट आई होप, अब हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। जिस पे बीतती है वो लोग बेटर समझ पा रहे होंगे, उनका जो परिवार है। बट यस, मैं ये कहना चाहूँगा कि टीवी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी एक्ट्रेस, हम जैसे लोगों ने एक अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड को खो दिया, वो भी इस तरीके से जो नहीं होना चाहिए था। जिस तरह ये सुसाइड की खबर आई और कि बहुत ही हार्श है ये, एक इंसान के साथ पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, तो उससे लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कि बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं आजकल, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं यही कहना चाहूँगा, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट द एज। जो उसकी उम्र थी 29-30 साल की, वो थी, बहुत कुछ करना बाकी था। इनफैक्ट इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छा काम वो कर रही थी, बहुत अच्छे अच्छे शोज़ कर रही थी। अब जैसा कि सुनने में आया कि एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कुछ लव एंगल का कुछ सीन है, तो वो तो बेटर अंदर की जब ये पूरी रिपोर्ट्स आएंगी वो लोग बेटर हैं इस चीज़ पे तहकीकात करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं यही कहना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट द वे। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, बट होता है कई बार इंसान इतना वीक पड़ जाता है एंड उसके सेंसेस काम नहीं करते, उसको नहीं समझ आता कि क्या करना चाहिए। उस हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसे स्टेप्स उठा लिए जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो लोग भी ये देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट द राइट वे। हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है एंड टाइम हील्स एवरीथिंग। अगर आप किसी प्रॉब्लम को टाइम देंगे तो वो टाइम अपने आप सब कुछ ठीक कर देता है। आई विश कि वैशाली ने शायद मुझसे बात की होती या किसी और अपने क्लोज फ्रेंड से बात की होती तो वो बेटर फील होता। जब हम अपनी ऐसी प्रॉब्लम किसी से शेयर करते हैं तो थोड़ा हल्का फील होता है एंड डेफिनेटली ये स्टेप तो वो नहीं उठाती जो हुआ है। गौरव, साथ ही गौरव, उनके परिवार वाले की जो परिस्थिति है वो हम कि हम दूर से देख सकते हैं, उसे हम उसका आकलन नहीं कर सकते।
तो उन्हें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? साथ ही उनके जो फैंस हैं आज काफ़ी निराश हैं, जो करीबी आप लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, वो उनमें भी कि बहुत ही परेशान है इस बात को सुनकर, उन्हें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कि स्ट्रॉन्ग तो होना होगा जी, जी, बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा, उनके परिवार वालों को बहुत सारी ताकत एंड स्ट्रेंथ भेजते हैं, हम भेज ही सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लोग बेटर समझ रहे होंगे एंड मैं अगर मैं चाहूँ भी तो मैं वो फ़ील नहीं कर सकता हूँ कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। अपनी एक ऐसी यंग लड़की को ऐसे अगर खो दिया जाए तो वो बहुत, अब मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो लोग इस सिचुएशन से जल्दी बाहर आएँ। आसान नहीं है, मैं समझता हूँ, बट हम और कुछ नहीं कर सकते। और फैंस को भी मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे अभी इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे, हर जगह सिर्फ हमारी क्लिप्स भेज रहे हैं लोग कि गौरव, दिस इज़ योर एक्ट्रेस राइट, ये आपकी हीरोइन थी एंड ऐसा है। तो वो वीडियोस खोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं वो कैसे प्ले करूँ, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं जैसे ही वो ओपन करता हूँ, मेरे बिहाइंड द सीन्स याद आता है। हम कैसे सेट पे पार्टीज़ किया करते थे, साथ में लंच करते थे, डिनर करते थे, बहुत सारे जोक्स करते थे, मस्ती करते थे। तो वो चीज़ें आई थिंक अब वो वहीं तक सीमित थी। हमारे बहुत सारे प्लान्स थे जो अब इनकम्प्लीट रह गए हैं। यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ। थैंक यू गौरव। उम्मीद करते हैं कि वैशाली की आत्मा को शांति मिले और जो सुसाइड नोट मिला है या जो भी इससे जुड़ी कड़ियाँ हैं उसे लेकर प्रशासन जांच करेगा और जो भी मुमकिन कार्रवाई होगी वो भी सामने आएगी। बिल्कुल, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो वो चीज़ भी सामने आनी चाहिए। अब मैं यही उम्मीद करता हूँ अपने देश की कानून से, प्रशासन से, यही मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें छुपी ना रह जाएँ, क्योंकि किसी की ज़िंदगी गई है। अगर कोई अपनी ज़िंदगी लेने पे उतारू हो जाता है तो डेफ़िनेटली कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ होगी। तो अगर कुछ गलत है तो वो चीज़ सामने आए, अगर कुछ गलत नहीं है, जैसा भी हुआ है, तो हम सबको, वैशाली को हमेशा अपनी अच्छी यादों में याद रखना चाहिए एंड लाइफ गोज़ ऑन। एंड जहाँ पे भी है वैशाली, उसकी आत्मा को शांति मिले एंड उसके घर वालों को बहुत सारी स्ट्रेंथ मिले।